हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं फ्रांस के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, फ्रांस यूरोप का एक खूबसूरत देश है। इस देश में दुनिया के कई देशों के लोग रहते हैं। जब आप किसी देश में जाते हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप वहाँ के लोकल कानून को मानेंगे और वहाँ के स्थानीय निवासियों के फीलिंग्स की आप इज्जत करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो जहाँ भी जाता है वहाँ गंद फैलाने से नहीं चूकता। इस धर्म के लोग 1400 साल से पूरी दुनिया में आतंकवाद, रेप, मर्डर, तबाही जैसा काम कर रहे हैं और आज भी वो उसी धंधे में लगे हुए हैं। इस धर्म के लोगों का मानना है कि जब तक पूरी दुनिया उनके धर्म के दायरे के अंतर्गत नहीं आती तब तक उनका मिशन नहीं रुकना चाहिए। फ्रांस में शांतिपूर्ण धर्म के करीब 5 से 6 मिलियन लोग रहते हैं और जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी गुंडागर्दी भी बढ़ते जा रही है। फ्रांस में एक टीचर सैमुअल पैटी ने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का महत्व समझाया और शांतिपूर्ण धर्म के तथाकथित पैगंबर का एक कार्टून दिखाया। उसी पर शांतिपूर्ण धर्म के ठेकेदार आग बबूला हो गए और उस टीचर के खिलाफ बकवास बातें करने लगे। एक आतंकवादी अब्दुल्ला अजारोव ने उस टीचर का गला रेत दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। शांतिपूर्ण धर्म के लोगों की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो सोचते हैं कि हम गंद फैलाते रहें और लोग हमारे खिलाफ कुछ ना बोले। लेकिन फ्रांस में इस बार वैसा नहीं हुआ। 2015 में भी चार्ली हेब्डो नामक एक मैगजीन के ऑफिस पर इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करके 15 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए उनके पैगंबर का कार्टून दिखाया था। मेरे कहने का मतलब है कि अगर फ्रांस से आपको दिक्कत है, फ्रांस में आपको रहना पसंद नहीं है, तो आप उस देश में ना जाएं। आप नहीं जाएंगे तो फ्रांस का कुछ उखड़ नहीं जाएगा। फ्रांस एक विकसित देश है और यह देश इतना विकसित है कि दुनिया के बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि हम ज़िंदगी में कम से कम एक बार फ्रांस ज़रूर जाएं। अगर आपको फ्रांस से नफरत है तो फ्रांस में क्यों रह रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी रहने की? जैसे ही टीचर सैमुअल पैटी की हत्या हुई वैसे ही फ्रांस में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। फ्रेंच लोग सड़कों पर आ गए और इस्लामिक गुंडों के खिलाफ विरोध करने लगे। आखिर किसी के सब्र का पैमाना होता है। किसी को आप लगातार टॉर्चर करेंगे तो कोई भी बंदा खूंखार बन सकता है और आपके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। इस इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस सरकार ने अपने देश से कट्टरपंथी लोगों को साफ करने का निर्णय लिया है। कट्टरवाद इस्लाम को जड़ से साफ करने का प्रण किया है। इस घटना के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यह कहा कि वो अपने देश में इस्लामिक कट्टरवाद को ख़त्म करके रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। फ्रांस में कई मस्जिदों को बंद कर दिया गया है और फ्रांस से 231 विदेशी इमामों को निष्कासित कर दिया गया है। आतंकवादी अब्दुल्ला अजारोव के कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है और उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है। जैसे ही फ्रांस ने कट्टरवाद इस्लाम को कुचलने का प्रयास किया वैसे ही पूरी दुनिया में इस्लाम के जो ठेकेदार लोग हैं वो फ्रांस के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं। पूरी दुनिया के कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस को मुस्लिम विरोधी देश बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप किसी देश में गंद फैलाएंगे तो वो देश क्या करेगा? आपके खिलाफ एक्शन ही तो लेगा। आप गंद क्यों फैला रहे हैं? तुर्की के प्रेसिडेंट
एर्दोगान ने यह कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है क्योंकि वो पागल हो चुके हैं। इस कमेंट से फ्रांस आग बबूला हो गया और फ्रांसीसी सरकार ने तुर्की से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया। पूरी दुनिया के कई मुस्लिम देश फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। मेरा कहना है कि फ्रांस एक विकसित देश है, आपको फ्रांस की ज़रूरत है, फ्रांस को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप बहिष्कार करते रहो, फ्रांस का कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। जैसे जैसे पूरी दुनिया में मुस्लिम लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, वैसे वैसे फ्रांस के पक्ष में भी बहुत सारे देशों के लोग आ रहे हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए गए स्टेप्स का समर्थन कर रहे हैं। इस्लामिक गुंडों की खासियत ये होती है कि वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ अपनी गुंडागर्दी चलाने की कोशिश करते हैं, लोकल नियम कायदे को नहीं मानते हैं। स्वीडन, जर्मनी और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस्लामिक गुंडों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। वे चाहते हैं कि हम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ पर अपनी आबादी बढ़ाकर शरिया कानून लगाएं और उन्हें हर तरीके की गंद फैलाने की आज़ादी हो। जो भी मुस्लिम यह कह रहे हैं कि फ्रांस मुसलमानों का दमन कर रहा है और वो फ्रांस की आलोचना कर रहे हैं, उनके पिछवाड़े में अगर हिम्मत है तो वो चीन की आलोचना करके बताएं और चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके बताएं और चीन के सरकार के खिलाफ कोई कदम लेकर बताएं। चीन ऐसा इलाज करेगा कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। चीन वैसे तो कम्युनिस्ट देश है, बहुत सारे गुंडागर्दी करता है, लेकिन जब इस्लामिक गुंडागर्दी को कुचलने की बात आती है तो चीन एक अच्छा देश है। इस देश ने दुनिया के बहुत सारे देशों का दिमाग सही किया है और इस देश में कोई भी इस्लामिक गुंडा अपने आप को चौधरी नहीं बोल सकता। चीन में जो भी गुंडे हैं उनको कैंपों में रख के उनकी तबीयत से धुलाई होती है और उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। फ्रांस का विरोध करने और फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप में सुधार लाएं। आपको अगर फ्रांस या नॉन मुस्लिम देश के कल्चर से प्रॉब्लम है, आप उस देश में ना जाएं। दुनिया के जितने जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें अगर इस्लाम चाहिए तो जिन देशों में इस्लाम है, पूर्ण तरीके से इस्लाम का राज है, वहाँ पर जाएं आप। वहाँ आपको सपनों की ज़िंदगी मिलेगी। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सूडान, सीरिया, यमन, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, इराक, ईरान जैसे देशों में पूर्ण रूप से इस्लाम का शासन है। आप वहाँ जाएं और वहाँ अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिएं। आप नॉन मुस्लिम देश में जाकर गंद न फैलाएं। फ्रांस का विरोध करने से फ्रांस रुकने वाला नहीं है। इस बार फ्रेंच सरकार ने जो एक्टिव स्टेप्स लिए हैं उससे यह तय हो गया कि फ्रांस के लोग और फ्रांस की सरकार अब इस्लामिक गुंडागर्दी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी लोग फ्रांस में रहने आते हैं वो फ्रांस के स्थानीय नियमों का पालन करें और अच्छे तौर तरीक़ों से जिएं। अब उनके देश में इस्लामिक गुंडे अपनी गुंडागर्दी नहीं चला सकते। आपको जितना विरोध करना है करते रहिए, इससे फ्रांस का कुछ नहीं उखड़ने वाला। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।